हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो पिछले क्लास में हमने देखा था कि कैसे हम रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करते हैं और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, इनके बीच का जो कन्वर्जन है वो देखा था हमने, ठीक है। और अभी जो हमने देखना है वो रेडियन से डिग्री, डिग्री से रेडियन का क्वेश्चंस करना है, ठीक है। तो आगे के हम वो टॉपिक स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक बार हम क्या करते हैं कि पहले जो जो फार्मूला देखा था हमने, उस फार्मूला को मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, जिससे कि क्वेश्चन करने में हमारे लिए सुविधा रहेगा, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा फार्मूला था पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। जो पाई रेडियन है वो हमारा 180 डिग्री होता है, और यहाँ से हम चाहें तो 1 रेडियन निकाल सकते हैं। तो 1 रेडियन होगा हमारा 180 अपॉन पाई डिग्री। फिर उसके बाद अगर पाई रेडियन 180 डिग्री है तो जब हम 1 डिग्री निकालते हैं तो वो होगा हमारा पाई अपॉन 180 रेडियन, ठीक है। तो पाई रेडियन 180 डिग्री, 1 रेडियन 180 अपॉन पाई डिग्री एंड 1 डिग्री पाई अपॉन 180 रेडियन हो गया, ठीक है। अब दूसरा हमने फॉर्मूला देखा था एक, S इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। S इज इक्वल टू आर इंटू थीटा में ये जो है हमारा रेडियस है, रेडियस, और ये जो थीटा है ये है एंगल फॉर्म्ड बाई आर्क एट द सेंटर, ठीक है, इन रेडियन। ये जो थीटा की वैल्यू लेना है हमें रेडियन के फॉर्म में लेना है, और ये जो S है ये है हमारा आर्क लेंथ, S है हमारा आर्क लेंथ। इसके बाद थर्ड पॉइंट में हमने ये भी देखा था, जो 1 डिग्री होता है उसको अगर हमने मिनट में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा, सेकंड में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू होता है 60 सेकंड, ठीक है। तो ये जो 3 कंसेप्ट है, ये 3 कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और इन तीनों कंसेप्ट का एप्लीकेशन अभी हम देखेंगे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करके, ठीक है। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 3 पाई अपॉन 4 को हमें 3 पाई अपॉन 4 है, और इसको हमें कन्वर्ट किस में करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे रेडियन टू डिग्री लिखा है। वैसे भी अगर पाई है और हमें कुछ भी नहीं लिखा हो तो जनरली आप समझो कि वो रेडियन होगा। 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, इस फॉर्म के जितने भी वैल्यू होते हैं वो जनरली रेडियन होते हैं, ठीक है। तो 3 पाई बाई 4, इसके ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे C नहीं लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे C लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा, ये भी रेडियन है, ये भी रेडियन है। जनरली रेडियन का जो नोटेशन होता है वो उसके ऊपर हम C लिखते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, फिर भी हम इसको रेडियन समझेंगे। यहाँ पे 4 पाई, 5 पाई बाई 6, ये सारे वैल्यू हमारा रेडियन है। तो पाई के फॉर्म में जनरली जो कुछ भी वैल्यू है वो सारे वैल्यू हमारा रेडियन के फॉर्म में होता है, ठीक है। अब जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में है 3 पाई अपॉन 4। अब 3 पाई बाई 4 को हमें कन्वर्ट करना है डिग्री में, ठीक है। 3 पाई बाई 4 को डिग्री में, तो हमें पता क्या है, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। जो पाई रेडियन होता है वो 180 डिग्री होता है। तो इसका मतलब जहाँ पे पाई है उसके जगह पे हम लिख सकते हैं 180 डिग्री। तो ये आ गया हमारा 3 अपॉन 4 मल्टीप्लाइड बाई 180, यहाँ से कैंसिल हुआ तो ये हो गया 3 इंटू 45। तो फिर ये वैल्यू आ गया 3 5 या 15, 5 1 4 3 या 12, 135, ठीक है। तो 135 डिग्री हमारा आंसर आ गया 3 पाई बाई 4। सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट में है हमारा 4 पाई। तो ये हो गया 4 पाई इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाई, जो पाई है तो 4 इंटू पाई इज इक्वल टू 4 इंटू, अब पाई इज इक्वल टू कितना होता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई, पाई इज 180 डिग्री, ठीक है। हेंस पाई 4 इंटू 180 डिग्री दैट इज 720 डिग्री, ठीक है। तो हमारा सेकंड का आंसर आया 720 डिग्री। अब इसके बाद है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में है 5 पाई अपॉन 6। थर्ड पार्ट में है हमारा 5 पाई अपॉन 6, 5 पाई डिवाइड बाई 6। तो इसको हम लिखेंगे 5 अपॉन 6 मल्टीप्लाइड बाई जो पाई है, ठीक है। तो पाई की जगह पे फिर से हमें कितना रखना है, 180। तो ये हो गया 180, तो 6 से ये कैंसिल हो गया। 5 इंटू 30 इज इक्वल टू 150 डिग्री। तो जो हमारा आंसर है
द आंसर इज 150 डिग्री। ठीक है, थर्ड पार्ट हो गया। इसके बाद है हमारा फोर्थ पार्ट। तो जो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में है 7 पाई अपॉन 6 इज इक्वल टू 7 अपॉन 6 मल्टीप्लाइड बाई, पाई की जगह पे हमने लिखा 180, तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो 7 इंटू 30 इज इक्वल टू 210, तो 210 डिग्री। फिर इसके बाद जो फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट में है 13 पाई डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू 13 अपॉन 9 इंटू 180 इज इक्वल टू 13 मल्टीप्लाइड बाई 20 इज इक्वल टू 260 डिग्री। तो ये जो हमने 5 पार्ट तक, फिफ्थ पार्ट तक हमने कंप्लीट कर लिया। अब ये 6 वाला पार्ट करते हैं, लेकिन इसके पहले मैं एक कंसेप्ट बता देता हूँ आपको कि कुछ जो वैल्यू होता है रेडियन का, कुछ एंगल्स जो होते हैं वो डिग्री में जनरली यूज नहीं होते, ज़्यादातर वो रेडियन में ही यूज होते हैं। ठीक है, जैसे आप जब तक 10th क्लास में थे तब तक तो आपने डिग्री में उसको यूज कर लिया था। ठीक है, लेकिन अब क्या है, उसका यूज आएगा रेडियन में। जैसे 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 90 डिग्री है, ये सारे एंगल जब 11th क्लास में आप चले जाते हो तो वो रेडियन में यूज होने लगता है। ठीक है, तो उसके रेडियन में जो वैल्यू है वो हम लिख लेते हैं। ठीक है, और उस वैल्यू को आप हमेशा याद रखोगे। तो जो हमारा फर्स्ट वैल्यू है, फर्स्ट जो एंगल होता है 0 डिग्री होता है, और 0 डिग्री को जब हम रेडियन में लिखते हैं तो वो आता है हमारा 0 रेडियन। ठीक है, 0 डिग्री को हम लिखेंगे 0 रेडियन। सेकंड जो एंगल है जो डिग्री में है हमारा, वो है 30 डिग्री। तो 30 डिग्री कितना रेडियन होगा? अब देखो आप, 180 डिग्री जो होता है वो होता है हमारा पाई रेडियन, तो 1 डिग्री होगा पाई डिवाइड बाई 180 रेडियन। तो 30 डिग्री जो होगा वो होगा हमारा पाई अपॉन 180 इंटू 30, तो यहाँ से आ जाएगा पाई अपॉन 6। ठीक है, तो जो 30 डिग्री होगा वो पाई अपॉन 6 हो जाएगा। ये कैसे हमने किया, क्योंकि 180 डिग्री क्या होता है, पाई रेडियन, तो 1 डिग्री कितना होगा, पाई अपॉन 180 रेडियन। अब आपको क्या निकालना था, 30 डिग्री, तो इसलिए हमने क्या किया, पाई अपॉन 180 में 30 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, एंड देन पाई अपॉन 6, तो जो हमारा आंसर आया वो आया पाई अपॉन 6। तो 30 डिग्री की जो वैल्यू है ये आ गया पाई अपॉन 6। अब एक टेबल बना दे रहा हूं मैं, उस टेबल को आप याद रखोगे। ये थीटा की वैल्यू है, यहाँ पे डिग्री में ये 0 डिग्री हो गया, फिर उसके बाद 30 डिग्री हो गया, फिर 45 डिग्री, फिर उसके बाद है हमारा 60 डिग्री, फिर उसके बाद 90 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री। ठीक है, और 180 डिग्री तो पाई होता है, वो आपको पता ही है। ठीक है, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन होता है। तो अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं रेडियन में। यहाँ पे थीटा डिग्री है, यहाँ पे रेडियन। ठीक है, अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं रेडियन में, तो ये आ जाएगा हमारा 0 डिग्री 0 रेडियन, 30 डिग्री पाई अपॉन 6 रेडियन, 45 डिग्री पाई अपॉन 4 रेडियन, 60 डिग्री पाई अपॉन 3 रेडियन, 90 डिग्री पाई अपॉन 2 रेडियन, 120 डिग्री 2 पाई अपॉन 3 रेडियन, 135 डिग्री 3 पाई अपॉन 4 रेडियन, फिर उसके बाद 150 डिग्री 5 पाई अपॉन 6 रेडियन। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है ये हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री में या ट्रिगोनोमेट्री के अलावा भी बहुत सारी जगह पे हम इस एंगल को ऐसे वैल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब रेडियन के वैल्यू से ज़्यादातर यूज करते हैं। ठीक है, 6 रेडियन को हमें कन्वर्ट करना है डिग्री के फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पे 6 रेडियन है, इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, डिग्री में। तो अब इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले जो जब भी आपको रेडियन से डिग्री में करना है, ठीक है, या फिर डिग्री से रेडियन में, ध्यान दो, जब भी आपको रेडियन टू डिग्री करना है या फिर डिग्री टू रेडियन, सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर आप पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री इसको याद रखते हो तो आप रेडियन को डिग्री में और डिग्री को रेडियन में इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो पाई रेडियन 180 डिग्री है, यहाँ पे हमें किसको कन्वर्ट करना है, रेडियन को डिग्री में। तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं
1 रेडियन इज इक्वल टू, यहाँ से आ गया हमारा 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री। 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री। ठीक है, ये जो छोटा सा डॉट है ये डिग्री का साइन है, ये जो छोटा डॉट है ये डिग्री का नोटेशन है। अब हमारे पास क्या है 6 रेडियन, इसको कन्वर्ट करना है तो हम लिखेंगे 6 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई मल्टीप्लाइड बाई 6, ये हो गया हमारा डिग्री। ठीक है, 6 रेडियन हो गया 180 अपॉन पाई इंटू 6, ये हो गया हमारा डिग्री। तो अब इसके बाद ये हो गया 180 फिर इंटू 6, ये हो गया 1080 अपॉन पाई है, तो पाई की वैल्यू कितना होता है 22 डिवाइड बाई 7। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई 22 अपॉन 7, हेंस इट विल बी 7 अपॉन 22। तो 1080 मल्टीप्लाइड बाई 7 अपॉन 22, इसको सिंप्लीफाई करके आएगा हमारा 343 7 अपॉन 11। यहाँ पे हमने इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है। 343 7 अपॉन 11 ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन में वैल्यू है। मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना यहाँ पे ज़रूरी है क्योंकि ये जो फ्रैक्शन आ गया, आप एग्जैक्टली इसको कन्वर्ट करना चाहते हो तो पहले हमें इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, जब हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया तो ये जो वैल्यू यहाँ पे क्या था डिग्री था, मतलब ये पूरा क्या था हमारा डिग्री था, तो ये पूरा क्या होगा डिग्री में होगा। तो ये जो हमारा वैल्यू आया ये डिग्री में आया, मतलब हमारा डिग्री में आंसर आया 343 फिर 7 अपॉन 11 डिग्री, हमारा ये आंसर आया। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 343 प्लस 7 अपॉन 11 डिग्री। ठीक है, फिर इसको हम आगे लिखेंगे 343 डिग्री प्लस 7 अपॉन 11 डिग्री। अब ये जो 7 अपॉन 11 डिग्री है इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं मिनट में। ठीक है, क्योंकि ये फ्रैक्शन को हमें हटाना है, यहाँ पे फ्रैक्शन है इसको हटाना है, तो इधर फ्रैक्शन था इसको हटाने के लिए पहले हमने क्या किया मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया और मिक्स्ड फ्रैक्शन को हमने प्लस के फॉर्म में लिखा और उसके बाद ये जो वैल्यू है इसको डिग्री रख दिया, फिर ये जो वैल्यू है इसको हमने फिर से अलग डिग्री किया। अब यहाँ पे भी अभी फ्रैक्शन है, अभी भी फ्रैक्शन हमारा कंप्लीटली हटा नहीं है। ठीक है, तो इस फ्रैक्शन को हमें फिर से हटाना है, इसलिए हम क्या करेंगे इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हो गया हमारा 343 डिग्री प्लस 7 अपॉन 11 इंटू 60, ये हो गया हमारा मिनट। तो ये हो गया 343 डिग्री प्लस 7 बाई 11 इंटू 60 मिनट है। अब इसको हम क्या लिखेंगे 7 6 420 अपॉन 11 मिनट। अब फिर से यहाँ पे जो 420 अपॉन 11 मिनट आया इसको हम फिर से मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो जब आप 420 अपॉन 11 इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो इसका वैल्यू आपका आ जाएगा 38 2 अपॉन 11, इसका आ जाएगा आपका 343 डिग्री और ये आ जाएगा प्लस ये 38 2 डिवाइड बाई 11 मिनट। इसको हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में मुझे लगा सबको पता होगा। तो 38 फिर 2 अपॉन 11। अब यहाँ से हम फिर इसको क्या लिख सकते हैं 38 मिनट प्लस 2 बाई 11 मिनट। अब देखो आप ये जो क्वेश्चन था पहले इसका एक पार्ट डिग्री में आया, ठीक है 343 डिग्री प्लस दूसरा मिनट में आया और तीसरा 2 बाई 11 जो है ये भी हमारा मिनट में आया। अब फिर से हमारा 2 बाई 11 मिनट में हो गया है। ठीक है, तो इसको हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब इसको हम सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 343 डिग्री प्लस 38 मिनट प्लस 2 बाई 11 मिनट है, तो इसको हम लिखेंगे 2 बाई 11 इंटू 60 सेकेंड, 2 बाई 11 इंटू 60 सेकेंड। तो ये हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा हमारा, यहाँ से हो जाएगा 343 डिग्री प्लस 38 मिनट प्लस 120 अपॉन 11, ये हो गया हमारा 120 अपॉन 11 सेकेंड। अब जब हम 120 अपॉन 11 को कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या आएगा हमारा 11 10 जा 110, तो ये 10 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, इसको हम लिखेंगे 343 डिग्री प्लस 38 मिनट प्लस
ये आएगा हमारा 10.9 सेकेंड, ठीक है। अब देखो आप, ये जो वैल्यू आया ये हमने प्लस के फॉर्म में सेपरेट लिखा है, ठीक है, लेकिन अब हमें इसको क्या करना है, कंबाइंड करना है। तो इसको हम लिखेंगे 343 डिग्री, फिर 38 मिनट, फिर 11 सेकेंड। यहाँ पे 10.9 सेकेंड था, तो इसको हम अप्रॉक्सीमेटली लिख सकते हैं 11 सेकेंड। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू आएगा अप्रॉक्सीमेट आएगा, ठीक है। हमारा ये आंसर है 343 डिग्री 38 मिनट एंड 11 सेकेंड। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट डिग्री टू रेडियन। डिग्री को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट पार्ट है 25 डिग्री। अब 25 डिग्री को हमें किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं 25 डिग्री। अब हमें क्या पता है, एक ही फॉर्मूला हमें पता है, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ से 1 डिग्री फाइंड आउट करना होगा। तो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, और फिर हम लिखेंगे 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। अब हमें निकालना है 25 डिग्री, तो ये हो गया पाई अपॉन 180 इंटू 25 रेडियन। अब इसको हम चेंज करते हैं, पाई अपॉन 180 इंटू 25 को हम क्या लिख सकते हैं, तो ये कैंसिल होगा 5, और यहाँ से आएगा 5 3 जा 15, 380 30 36। तो हमारा आंसर आया 5 पाई अपॉन 36 रेडियन, ठीक है। हमारा आंसर आया 5 पाई अपॉन 36। अब सेकेंड पार्ट में है 240 डिग्री। तो 240 डिग्री को हम कैसे करेंगे, सेम वही कंसेप्ट, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन, ठीक है। ये सी सिर्फ रेडियन को डिनोट कर रहा है यहाँ पे। तो 240 डिग्री है हमारे पास, तो 240 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाइड बाई 240 रेडियन। फिर यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं 10 से ये कैंसिल, 3 से 3 6 जा, और यहाँ पे 3 8 जा, फिर ये हो गया 3 और यहाँ पे हो गया 4। ये आंसर आ गया हमारा 4 पाई अपॉन 3। अब इसके बाद है हमारा थर्ड पार्ट। तो जो थर्ड पार्ट है, थर्ड में है हमारा -47 डिग्री, -47 डिग्री 30 मिनट। इसको हमें कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो यहाँ पे डिग्री भी है और मिनट भी है, और जो हम रिलेशन जानते हैं पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे रेडियन और डिग्री के बीच रिलेशन होता है, ठीक है। मिनट और रेडियन के बीच रिलेशन नहीं होता है, रेडियन एंड डिग्री के बीच रिलेशन होता है। तो यहाँ पे जो मिनट है, इस मिनट को हमें कन्वर्ट करना होगा डिग्री के फॉर्म में। तो इसको हम लिखते हैं -47 डिग्री और प्लस ये जो 30 मिनट्स है, ठीक है, माइनस ऑफ 47 डिग्री एंड जो 30 मिनट्स है, तो 30 मिनट कितना डिग्री होगा, 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री होता है। 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री होता है। तो 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री होगा। तो जो 30 मिनट होगा वो होगा 1/60 इंटू 30 मीन्स 1/2 डिग्री होगा। तो जहाँ पे हमारा 30 मिनट है, इसकी जगह पे हम 1/2 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है। 30 मिनट की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 डिग्री। अब इसके बाद है हमारा -47 डिग्री, और यहाँ 30 मिनट की जगह पे हमने लिख दिया +1/2, ठीक है, डिग्री। तो ये हो गया माइनस ऑफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ, ये 47 + 1/2, 47 + 1/2, ये हो गया हमारा 95/2। ये वैल्यू आ गया हमारा 95/2। तो -95/2 डिग्री दिया हुआ है, जो हमें वैल्यू दिया हुआ था -47 डिग्री 30 मिनट, इसका मतलब हमें दिया हुआ है -95/2 डिग्री, ये दिया हुआ है, ठीक है। इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो अब हम ये फार्मूला लगाते हैं, यहाँ से पाई रेडियन 180 डिग्री है, तो जो 1 डिग्री की वैल्यू होगा, 1 डिग्री होगा हमारा पाई/180 रेडियन। जो 1 डिग्री होगा
ये होगा हमारा π/180 रेडियन। तो यहाँ से आ जाएगा -95/2 इंटू π/180, ये आ गया। तो फिर यहाँ से आएगा हमारा -95π/360 रेडियन, ठीक है, -95π/360 रेडियन, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब इसके बाद है हमारा फोर्थ पार्ट। तो जो फोर्थ पार्ट में है 520 डिग्री है, ठीक है। तो 1 डिग्री कितना होता है, π/180 रेडियन। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 520 डिग्री इज इक्वल टू π/180 इंटू 520 रेडियन, ठीक है, इतना आएगा। तो यहाँ से कैंसिल कर देते हैं इसको, ये आ जाएगा हमारा 0 से 0 कैंसिल, 2 से ये 9 हो गया, ये 2 से 26 हो गया, तो ये आ गया 26 π/9 रेडियन, ठीक है। तो फोर्थ का आंसर आया हमारा 26 π/9 रेडियन, और थर्ड का आंसर आया -95 π/360 रेडियन। अब इसके बाद हमारे पास जो 3 क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ये 3 क्वेश्चन S इज इक्वल टू आर इंटू थीटा, जो हमने फार्मूला देखा था, S इज इक्वल टू आर इंटू थीटा, इस फार्मूला से ये 3 क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे ये थीटा के बारे में हमेशा याद रखना है कि जो थीटा की वैल्यू होगा ये हमारा रेडियन के फॉर्म में होगा, ठीक है। आर यहाँ पे रेडियस है और एस जो है वो आर्क लेंथ है, ठीक है। एस क्या है, आर्क लेंथ है, आर रेडियस है, और थीटा जो होगा वो हमारा रेडियन में होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है इसमें है फाइंड द रेडियस ऑफ ए सर्कल। सर्कल का हमें रेडियस बताना है, मतलब हमें आर की वैल्यू फाइंड आउट करना है। सेंट्रल एंगल 60 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू कितना दिया है हमें, 60 डिग्री दिया है, ठीक है। तो थीटा यहाँ पे डिग्री के फॉर्म में दिया है, लेकिन हमें क्या चाहिए, थीटा यहाँ पे रेडियन के फॉर्म में चाहिए, ठीक है। तो थीटा रेडियन में होना चाहिए, तो इसको हम रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। तो 60 डिग्री को हम रेडियन में लिखते हैं π/3। मुझे लग रहा है आपने याद किया होगा, अभी हमने टेबल बनाया था। तो 60 डिग्री का मतलब क्या, π/3 रेडियन। फिर उसके बाद है इंटरसेप्ट्स ऑन आर्क ऑफ लेंथ 37.4 सेंटीमीटर। यहाँ पे आर्क ऑफ लेंथ कितना दिया है, 37.4 सेंटीमीटर। तो S की वैल्यू 37.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। अब ये फॉर्मूला लगाते हैं, S इज इक्वल टू आर थीटा। तो ये आ जाएगा हमारा S फ्रॉम S इज इक्वल टू आर थीटा। तो 37.4 इज इक्वल टू आर इंटू थीटा है हमारा π/3। तो यहाँ से जो r की वैल्यू होगा 37.4 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइड बाई पाई इज इक्वल टू आर। तो यहाँ से r इज इक्वल टू आ गया 37.4 इंटू 3 अपॉन पाई की वैल्यू हो गया हमारा 22/7। ये आ गया 37.4 इंटू 3 इंटू 7 डिवाइड बाई 22। अब आप देखो यहाँ पे जो s की वैल्यू आया था, s था हमें सेंटीमीटर में, तो जो r का आंसर आएगा ये भी हमारा सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है। इसको आप खुद से सिंप्लीफाई करना और सिंप्लीफाई करके देखना कि इसका आंसर क्या आ रहा है। इसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में फाइंड द लेंथ मेड बाय टिप ऑफ मिनट हैंड, ठीक है। तो मिनट हैंड की बात किया जा रहा है, मतलब वॉच में जो मिनट का हैंड होता है उसकी बात किया जा रहा है। तो जैसे ये हमारा वॉच है और इसमें अगर ये मिनट हैंड है, ठीक है, तो मिनट हैंड जब फुल रोटेशन अगर लेगा तो कितना डिग्री का एंगल बनाता है। फुल रोटेशन में जो एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है। अब इस क्वेश्चन में क्या है, लेंथ मेड बाय टिप ऑफ मिनट हैंड। मिनट हैंड का टिप ये है, ठीक है, और ये टिप कितना लेंथ फॉर्म कर रहा है इन 40 मिनट्स। अगर ये 40 मिनट्स तक ट्रेवल किया तो इसमें इसका जो लेंथ आया, ये जो आर्क लेंथ बन रहा है, ठीक है, इसका हमें लेंथ निकालना है। ये जो आर्क लेंथ बन रहा है इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है, और कितने में, 40 मिनट्स में, 40 मिनट में बताना है, ठीक है। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि 40 मिनट में इसका एंगल कितना है। 40 मिनट में जब हम एंगल डिसाइड कर लेंगे तो हम 40 मिनट में ये भी डिसाइड करेंगे कि ये जो लेंथ है ये कितना आ रहा है, ठीक है। सबसे पहले हमें 40 मिनट में क्या डिसाइड करना है, एंगल डिसाइड करना है। तो अब देखो आप, जब ये 60 मिनट हो जाता है, मतलब 1 आवर कंप्लीट हो जाता है, तो 360 डिग्री
रोटेशन होता है। 60 मिनट का मतलब ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, एक बार पूरा रोटेशन ले लिया तो उस समय हमारा 360 डिग्री एंगल बनाता है। तो 60 मिनट में ये एंगल बनता है 360 डिग्री, ठीक है, फ्रॉम क्या, मिनट हैंड। तो 1 मिनट में कितना बनेगा, 360 डिवाइड बाई 60 डिग्री। तो हमें कितना मिनट में बनाना है, 40 मिनट में। तो ये हो गया 40 मिनट में 360 अपॉन 60 मल्टीप्लाइड बाई 40 डिग्री। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 40 मल्टीप्लाइड बाई 6 इज इक्वल टू 240 डिग्री। हमारा आंसर आ गया 240 डिग्री। तो 60 मिनट में 40 मिनट में जो एंगल बन रहा है वो आ गया हमारा 240 डिग्री। अब इसके बाद जो 240 डिग्री आ गया तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है लेंथ जो आ रहा है, ये जो आर्क का लेंथ आ रहा है इसकी वैल्यू निकालना है। तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, एस इज इक्वल टू आर थीटा, ठीक है। आर क्या है, रेडियस, और यहाँ पे रेडियस क्या होगा, ये जो लेंथ है, टिप लेंथ है इसका, मतलब क्या, मिनट हैंड का जो लेंथ है ये। तो इसका मतलब यहाँ पे हो गया हमारा आर इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू आ गया हमारा 1.5 सेंटीमीटर और थीटा इज इक्वल टू आ गया 240 डिग्री। तो इसको हमें रेडियन में भी कन्वर्ट करना होगा, तो इसको हम लिखेंगे थीटा को, थीटा इज इक्वल टू 240 डिग्री। अब इसमें रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए इंटू पाई अपॉन 180, पाई अपॉन 180 से भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हो गया हमारा, ये कितना से जाएगा, 6 से 6 3 जा 6 4 जा, ये आ गया हमारा 4 पाई अपॉन 3। तो थीटा की वैल्यू आ गया 4 पाई अपॉन 3 और आर की वैल्यू है 1.5 सेंटीमीटर। अब आप एस निकाल सकते हो, एस इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा आर इंटू थीटा। तो एस की वैल्यू हो गया हमारा आर इंटू थीटा 1.5 इंटू और थीटा 4 पाई अपॉन 3, 4 पाई डिवाइड बाई 3। तो ये हो गया 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 4 पाई डिवाइड बाई 3। तो ये हो गया हमारा 0.5 इंटू 4 पाई, तो ये हो गया 2 पाई। हमारे आंसर आ गया 2 पाई। तो एस की वैल्यू आ गया 2 पाई, मतलब जो ये जो सर्कमफ्रेंस का लेंथ होगा इतना पार्ट, ये होगा हमारा 2 पाई, ठीक है। इसके बाद हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें है आर्क ऑफ सेम लेंथ इन 2 सर्कल, ठीक है। 2 डिफरेंट सर्कल की बात किया जा रहा है जिसमें जो आर्क का लेंथ है वो सेम है, मतलब जो एस की वैल्यू है वो सेम है, ठीक है। सबटेंड एंगल 65 डिग्री एंड 110 डिग्री एट द सेंटर, ठीक है। 65 डिग्री एंड 110 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है कहाँ पे, सेंटर पे, अपने अपने सर्कल के सेंटर पे, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस। तो फर्स्ट हमने ले लिया यहाँ पे S1 इज इक्वल टू S2 दिया हुआ है, ठीक है। S1 और S2 यहाँ पे क्या है, आर्क लेंथ की वैल्यू है। S1 इज इक्वल टू S2 दिया हुआ है, फिर उसके बाद थीटा 1 है हमारा 65 डिग्री और 65 डिग्री का मतलब हुआ 65 इंटू पाई अपॉन 180। तो 65 इंटू पाई अपॉन 180, इसको इतना ही रहने देते हैं, या फिर अब हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं इसको। तो ये हो जाएगा 13 पाई अपॉन 36, 13 पाई अपॉन 36 आ गया, ठीक है। तो थीटा 1 की वैल्यू हमारा ये आ गया। अब इसके बाद हमें निकालना है थीटा 2। तो थीटा 2 गिवन है 110 डिग्री, तो इसको हम लिखेंगे 110 इंटू पाई डिवाइड बाई 180, 110 इंटू पाई अपॉन 180। तो ये आ गया हमारा 11 पाई अपॉन 18। थीटा 2 की वैल्यू आ गया हमारा 11 पाई अपॉन 18, ठीक है। हमें क्या निकालना है, हमें फाइंड रेशियो ऑफ देयर रेडियस, मतलब हमें निकालना है R1 अपॉन R2, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। R1 अपॉन R2 की वैल्यू हमें निकालना है। तो यहाँ से आएगा हमारा S1 इज इक्वल टू R1 इंटू थीटा 1 एंड S2 इज इक्वल टू R2 इंटू थीटा 2। और S1 और S2 इक्वल है, तो जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हो गया S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2 इंटू थीटा 1 अपॉन थीटा 2। ये कैंसिल होकर के 1 हो जाएगा, तो 1 इज इक्वल टू R1 बाई R2 इंटू थीटा 1 अपॉन थीटा 2। तो यहाँ से हो जाएगा R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू थीटा 1 अपॉन थीटा 2। तो R2 अपॉन R1 की जो वैल्यू होगा
वो क्या होगा हमारा θ1/θ2। लेकिन हमें क्या निकालना था R1/R2। तो जो R1/R2 होगा ये आ जाएगा हमारा θ2/θ1। ठीक है, R1/R2 रिसिप्रोकल हमने कर दिया यहाँ से, R2/R1 का जब रिसिप्रोकल किया तो R1/R2 आ गया, θ1/θ2 का रिसिप्रोकल किया तो θ2/θ1 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से आ गया हमारा R1/R2 θ2/θ1 मतलब 11π/18, फिर डिवाइड बाई 13π/36, ये आ गया हमारा 11π/18 इंटू 36/13π, पाई से कैंसिल हो गया, 18 इंटू 2 ये हो गया हमारा 22/13। तो हमारा आंसर आएगा 22:13। ठीक है, हमें क्या निकालना था रेशियो ऑफ देयर रेडियस। तो R1 एंड R2 का जो रेडियस का रेशियो होगा वो 22:13। ठीक है, तो ये जो हमने कंसेप्ट किया ये हमारा कंसेप्ट है 3 फार्मूले से किया। एक तो हमने ये देखा रेडियन को कैसे डिग्री में कन्वर्ट करना है, दूसरा हमने देखा डिग्री को कैसे रेडियन में कन्वर्ट करना है, और जो तीसरा फार्मूला हमने देखा S = R θ। ठीक है, तो ये 3 फार्मूले से हमने क्वेश्चन किया। अब एक और मैं बात बता दूं आपको कि ये इतने टॉपिक से जितना हमने किया इससे आप फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर सकते हो, ट्रिगोनोमेट्री का फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन। ठीक है, और साथ में चैनल्स को भी शेयर एंड सब्सक्राइब करना जिससे कि जो वीडियो वगैरह है वो आप तक आसानी से पहुंच सकें। ठीक है, ओके, थैंक यू।